रेस्पेक्टेड कैप्टन बाबू खान साहब और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने पुरखों को और उन बहादुरों को याद करते हैं जिनकी वजह से हमारी कुछ परंपराएं जिंदा हैं। वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, अपने पूर्वजों को याद करना वैसे भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसके अलावा आप जैसा जानते हैं, आज का दिन भारतीय सेना के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं उस जयकारे से करूंगा जिस जयकारे ने दुश्मन के पैरों को उखाड़ दिया था। आप मेरे साथ उस जयकारे को लगाएंगे। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये बात है 1897 की। 1894 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 36वीं सिख बटालियन, जो आज की तारीख में 4th सिख बटालियन के नाम से जानी जाती है, उस ज़माने में 36 सिख के नाम से जानी जाती थी, उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि जो अब पाकिस्तान में है, उस क्षेत्र में डिप्लॉयमेंट किया गया और वहाँ पर अफ़गान जो ट्राइब्समैन थे उनके साथ उनके स्क्रमिशेस चलते रहते थे, लड़ाई चलती रहती थी छुट-पुट। तो अपनी पोजीशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पर जो पुराने किले थे, जो कभी महाराजा रंजीत सिंह के समय में वहाँ पे जो किलों की स्थापना की थी, उन किलों को वापस से सुदृढ़ किया गया, उनको मजबूत किया गया और उस पर अपनी जो है चौकियाँ बनाई गई। इसी तरह लॉकहार्ट, जो कि हिंदू कुश पहाड़ियों के ऊपर था, और एक पोस्ट थी लॉकहार्ट और दूसरी थी गुलिस्ता। गुलिस्ता थी सुलेमान रिज के ऊपर। लॉकहार्ट हिंदू कुश और गुलिस्ता सुलेमान रिज के ऊपर। दोनों के बीच में मीलों का फासला था, आपस में एक दूसरे को पोस्टें दिखाई नहीं देती थी। इसलिए उन दोनों के बीच में एक छोटी पोस्ट क्रिएट की गई, सारागढ़ी। सारागढ़ी एक छोटा सा गांव था, वहीं एक सूखी गंजी पहाड़ी के ऊपर पत्थरों से एक पोस्ट बनाई गई जिसका नाम सारागढ़ी पोस्ट रखा गया। वो एक कम्युनिकेशन पोस्ट थी, यानी कि लॉकहार्ट और गुलिस्ता के बीच में आपस में कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन का साधन आज की तरह रेडियो सेट या टेलीफोन लाइन नहीं थी। उस समय पर एक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता था जिसको हेलियोग्राफ बोलते थे। क्या बोलते थे? हेलियो मतलब सूरज की रोशनी। यानी कि आपको यदि लेमैन भाषा में समझाऊं तो जैसे हम शीशे से चमक दिखाते हैं ना, तो उससे सिग्नल किया जाता था। और कई बार तो क्या होता है कि कुछ कहानियाँ जो है वो अनरिकॉर्डेड, अनरियलिस्टिक टाइप से होती हैं, जो जिसका कोई बहुत ज़्यादा सबूत नहीं होता। लेकिन जो सारागढ़ी की लड़ाई है, इसका मिनट टू मिनट रिपोर्टिंग सिपाही गुरमुख सिंह, जो सिग्नलर था, यानी कि जो हेलियोग्राफ पे काम कर रहा था, वो टाइम टू टाइम अपने हेडक्वार्टर, यानी कि लॉकहार्ट जो पोस्ट थी, फोर्ट लॉकहार्ट जो था, वहाँ पे अपने कर्नल हॉटन को लगातार वो दे रहा था। तो इसकी जो गाथा है उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। आपने बचपन में जब ये स्कूल में पढ़ा होगा, अतिशोक्ति अलंकार, जिसमें हम बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के बातें करते हैं, इसमें कोई मसाला नहीं लगाया गया, सीधी सीधी बात है। हालांकि जब हम सुनते हैं इस कहानी को, बड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है कि कहाँ 10,000 या 12,000 की फ़ौज और कहाँ 20-21 जवान।
तो हुआ क्या कि करीब 9 और 10 के बीच में लॉकहार्ट से मैसेज गया कि तुम्हारी तरफ को 10 से 12 हज़ार की तादाद में अफ़गानी, जिसमें औरकाजाई और अफरीदी ट्राइब्स के लोग हैं, वो पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो धूल दिखाई दे रही थी, वो नज़दीक आते गए। उनको उन ट्राइब्समैन ने अवसर दिया, या कई बार बातें हुई कि तुम ये पोस्ट खाली कर दो, हम तुम्हें सेफ पैसेज दे देंगे, रास्ता निकलने का मौका देंगे। लेकिन उन बहादुर जवानों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उस पोस्ट पे टोटल 22 जवान थे। हम उस सिपाही मियाँ दाद को नहीं भूल सकते जो वहाँ पर नॉन कॉम्बिटेंट था, जो एक वाटर कैरियर था, यानी कि पोस्ट पे पानी लाने का काम, जैसे कहार या मस्क से वो पानी सप्लाई किया करता था पोस्ट को। वो भी आखिरी सांस तक लड़ा और अपनी शहादत दी। ये टोटल 22 जवान अंडर कमांड हवलदार गुरमुख ईशर सिंह के अंडर कमांड थे। और जब उन पर हमला हुआ, तादाद बहुत कम थी, उनकी संख्या 10,000 मैं बता रहा हूँ, 10 से 12 हज़ार थी। और उन्होंने कई बार उसके दरवाज़ों को तोड़ने का प्रयास किया, दरवाजे से घुसने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसको विफल कर दिया। सबसे पहले सिपाही भोला सिंह ने शहादत प्राप्त की। उसके साथ साथ ही नायक लाल सिंह था, जो पहला इंसान जो जख्मी हुआ। लड़ाई लंबी खिंचती गई, और यदि हम समय देखें तो इस वक्त वो धुआंधार लड़ाई चल रही होगी। आप उस माहौल को सोचिए, 10-12 हज़ार की तादाद कितनी होती है, और 21 जवान, शायद आप कितने होंगे, थोड़े से 21 होंगे या ज़्यादा हैं? लेकिन जो परंपरा गुरु महाराज ने स्थापित की थी कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ, चिड़िया ते मैं बाज तुड़ाऊँ, तब गोविंद सिंह नाम कमाऊँ, उसको सिद्ध करते हुए वो मुकाबले में डटे रहे। आखिरकार वो सारागढ़ी की एक दीवार तोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन वो फिर जो उसका सेकंड टियर था, सेकंड वॉल थी, उसके अंदर पहुंच के वहाँ से लड़ाई लड़ते रहे। और इस तरह लड़ते लड़ते करीब 2 बजे तक सभी जवानों ने शहादत प्राप्त की, सिवाय सिपाही गुरमुख सिंह के, जो अकेला उधर पोस्ट पे सिग्नल 1-to-1 बैटल का डिटेल। इसलिए जो मैं शुरू में कहा कि इस लड़ाई में कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं लगा हुआ, क्योंकि मिनट टू मिनट, जैसे आंखों देखा हाल आप रेडियो में कमेंट्री सुनते हैं, उस तरह आंखों देखा हाल सिपाही गुरमुख सिंह अपने हेलियोग्राफ के द्वारा कर्नल हॉटन को फोर्ट लॉकहार्ट पर प्रसारित कर रहा था। एवरीथिंग वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, क्योंकि हेलियोग्राफ से सिग्नल आता, उस सिग्नल को ट्रांसलेट करके फिर लिखा जाता था। और जब उसके सभी साथी शहीद हो गए, तब उसने कर्नल हॉटन से परमिशन मांगी कि अब मैं अपना इक्विपमेंट बंद कर रहा हूँ, ये मेरा आखिरी मैसेज है, और आप मुझे राइफ़ल उठाकर अपने साथी जो मेरे शहीद हो गए हैं उनके साथ मिलने की आज्ञा दीजिए। और वहाँ से आज्ञा मिलते ही उसने अपना हेलियोग्राफ पैक किया और कूद पड़ा उस लड़ाई में। उसने करीब 40 जो है वो ट्राइब्समैन को मारा। उसको मारने के लिए
उन्हें सारागढ़ी पोस्ट पे आग लगानी पड़ी। उसके बाद मैन टू मैन गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई है, तब जाके सिपाही गुरमुख भी शहीद हो गया। और इस तरह 22 जवानों ने 10,000 के सामने आखिरी सांस, आखिरी गोली तक का जो एक सिपाही का वादा होता है जब वो पोस्ट पे खड़ा होता है, उसको पूरा किया। आप जब कभी आगे फौज में ड्यूटी पे खड़े होंगे और जब कभी अपने सीनियर को कोई ब्रीफिंग देंगे तो नॉर्मल ब्रीफिंग के दौरान भी यही कहा जाता है कि अपना आम रुख, मेरी बाईं हद, दाहिनी हद और सब अपना जिम्मेदारी का इलाका, अपनी जिम्मेदारी बताने के बाद सिपाही का वादा होता है कि साहब आखिरी सांस और आखिरी गोली तक मोर्चा नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने ये पूरा करके दिखाया। भले ही वो ब्रिटिश रूल के अंडर में लड़ रहे हो, लेकिन जो सोल्जरिंग की एक मिसाल जो उन्होंने पैदा की और जो बताई, वो ना केवल हमारे लिए अनुकरणीय है बल्कि विश्व की सभी फौजें इस बैटल को बड़े उससे पढ़ती हैं। फ्रांस के तो स्कूल करिकुलम में पढ़ाया जाता है। उसके बहादुरी के लिए उन सबकी, उन 21 जवानों को उस वक्त का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, जैसे अब भारत में परमवीर चक्र दिया जाता है या ब्रिटिश टाइम में फिर विक्टोरिया क्रॉस दिया जाने लगा, उससे पहले भारतीयों को जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला करता था वो इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट होता था। तो उन 21 जवानों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। सिपाही दाद को बीइंग नॉन कॉम्बेटेंट, उसको इस अवार्ड से वंचित रखा गया। उन सभी की यादगार में वहाँ पर उसी सारागढ़ी पर उसी पत्थरों से, उन्हीं पत्थरों से जो पत्थर वहाँ पे पड़े थे उस पोस्ट के, उन्हीं से एक मेमोरियल बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटिश आर्मी का एक कॉन्टिजेंट वहाँ विज़िट किया था पाकिस्तान में, और वहाँ जाकर उसको वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन और उसकी देखभाल और उसकी जो है रिपेयरिंग वगैरह किया था, वहाँ पे अपने ट्रिब्यूट दिया था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी 2 मिनट का मौन रखकर उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी थी। आज भी स्पेशली सिख रेजिमेंट में, मेरे रेजिमेंट में, जब भी कोई लड़ने की और मरने की बात आती है तो सीधे सीधे हम यही कहते हैं कि आपा इत्थे सारागढ़ी बना देंगे। यानी कि हमारे लिए एक ये पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, वो अचीव करने का कि हाँ यदि कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ तक जाएंगे, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और सबके लिए फ़ख्र की बात है, हर सोल्जर के लिए फ़ख्र की बात है। हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब कभी ऐसा मौका आए तो दृढ़ निश्चयी होकर अपने टास्क को पूरा करना है। किसी भी टास्क में सफलता जब मिलती है जब उसके लिए हम दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी होंगे। चाहे वो लड़ाई का मैदान हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी कोई भी मसला हो, हर जगह यदि आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। एक इसी कड़ी में कवि दुष्यंत का एक शेर मुझे याद आ गया कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यदि आप अपना दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो क्या कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो या असंभव हो। आप ये सोचिए 21 आदमी और कहाँ 10,000, नाम सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टांगे कांपने लगती हैं। तो उन जवानों ने किस तरह उस मोर्चे को संभाला होगा। मौके उनके पास बहुत थे वहाँ से निकलने के, मैदान छोड़ के भागने के, लेकिन सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। यानी कि जो सूरमा वो है जो कमज़ोर के लिए लड़ता है और उसका चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं चाहूँगा कि
कि हम सब उन शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखें। उससे पहले मैं एक जयकारा लगा के 2 मिनट का मौन के आह्वान करूंगा। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।